नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। फिलहाल खबर है तालिबान से। तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं पाकिस्तान ने। जो पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा था कि भाई हमने तालिबानियों को मार गिराया है, हमने उनकी सेना पर धावा बोल दिया है, हम कुछ बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, अब गेम हम अपने तरीके से चलेंगे, वही पाकिस्तान के लोग अब गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया हमसे बातचीत कर लीजिए और हमारी समस्या को सुन लीजिए। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इन्होंने कहा कि हमने अपना सफीर भेजा हुआ है काबुल। क्यों भेजा सफीर? क्या काम है सफीर का? काबुल की इस्लामाबाद के आगे क्या हैसियत है? जैसा तुम लोग कहते हो, तुम्हारे क्रिकेटर बताते हैं जी। लेकिन फिर भी तुमने भेजा है, तो इसीलिए भेजा है कि ये बहुत मार रहे हैं। ये जो है ना लड़ाके स्नेहा, बहुत मार रहे हैं इनको। वजीरिस्तान के इलाके में, खैबर के का जो बॉर्डर है उस इलाके में इतना मार रहे हैं कि वहां से पाकिस्तानी फौज पोस्ट छोड़ के भाग गई है। जी। अब लड़ाई क्या है, हमने कल भी बात की थी, हम फिर बता देते हैं। टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो फ्रैक्शन जो कभी तालिबान के साथ ही हुआ करता था, लेकिन अब ये पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है। एक तालिबान वहां काबुल में सत्ता में बैठा है, तो वहां वालों का हाथ यहां वालों के साथ है। अगर दूसरी एक और बात है कि अगर मान लीजिए इस्लामाबाद के कहने पर भी जी। काबुल ने ये कहा कि चलो ठीक है भाइयों जरा हल्का हाथ रखना, वो इनकी सुनेंगे नहीं। जी। इसीलिए क्योंकि उनको ये लगता है कि जो पूरा खैबर का इलाका है वो लंबे समय से टीटीपी मानती रही है, तालिबान ये मानता रहा है, जो पेशावर है वो अफगानिस्तान को बिलोंग करता है, वो अफगानिस्तान का है। जी। तो ये लड़ाई जमीन की है, जो टीटीपी अंदर से लड़ रहा है। दूसरा, जो तालिबान वाले काबुल में बैठे हैं वो भी ये कहते हैं लंबे समय से कि भैया हम डूरन लाइन नहीं मानते। डूरन लाइन वो कि जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो लाइन डिफाइन करती है जमीन पर, वो ये कहते हैं कि डूरन लाइन हम अंग्रेजों का बनाया हुआ है, हम उसको मानते हैं नहीं। अभी ये जो भाई साहब हैं ये क्यों गए हैं काबुल? ये काबुल इसीलिए गए हैं कि इनके बलूचिस्तान में इनको बीएलए मार रही है, आईएसपीके में खुरासान का जो आतंकी मॉड्यूल है वो मार रहा है। इसके अलावा टीटीपी अलग अलग जगहों पे ऑपरेशन चला रहा है। इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, वो चाहे लश्कर का हो, चाहे अलकायदा का हो, चाहे जिस भी नाम से चल रहा हो, और ये सब के सब इंटरकनेक्टेड है। इन सब में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनके लड़ने का तरीका, जिनके हमलों का तरीका अलग है, वो है बीएलए वाले। बलूच लिबरेशन आर्मी की कहानी यह है कि उनको बलूचिस्तान अलग चाहिए, तो वो एक आजादी की जंग लड़ रहे हैं, तो वो लड़ भी उसी हिसाब से रहे हैं। उनको भी हथियार तालिबानियों ने दिए हुए हैं। ये गए हुए हैं, अभी समझना तकलीफ इनकी क्या। इनको इनके अपने देश में बहुत सारी तकलीफ है। अब ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा पड़ोसी मुल्क जो जब तालिबान काबिज हुआ काबुल में, तो इनको ये लगा कि मुसलमान भाई, लेकिन वो मान नहीं रहे। और वो लोग लड़ाका है, उनका काम है लड़ना। जैसे पहले समय में आपने सुना कुछ लोगों का जॉब था ना अलग अलग, जैसे कुछ लोग क्या करते थे, लकड़ी के बर्तन बना रहे हैं या दरवाजे बना रहे हैं। कुछ लोगों का काम था जो मकान बनाते थे। कुछ लोगों का काम था लड़ना। राजपूतों की जब बात आती है तो उनकी वो कहते हैं जी लड़ाई में एक्सपर्ट थे, इसलिए वो लड़ते थे। ब्राह्मण की आप बात करते हो तो कहते हैं जी उनको देवत्व अध्यात्म की जानकारी है। तो समाज को आध्यात्मिक रास्ता किसने दिखाया? ब्राह्मण ने दिखाया। तो ये जो जातीय व्यवस्था हमारे यहाँ थी, जिसको लेकर लोग बहुत चर्चा करते हैं, ये इनका काम है। तालिबानियों का जॉब था लड़ना। पहले ये रशियन से लड़े सोवियत एरा में, उसके बाद जब अमेरिकी आए लादेन को ढूंढने, उनके खिलाफ भी 10, 12, 15 साल लड़े। तो इनका काम है लड़ना। अगर ये लड़ेंगे नहीं तो ये बोर हो जाएंगे। जी। हाँ, तो ये बोर नहीं होना चाहता। हाँ, तो अभी समझ नहीं आ रहा कहाँ लड़े, तो पाकिस्तान से तो सरकार चलाने इनको आता नहीं। जी। अब क्या है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की तरफ से एक आध पत्थर, कंकड़, बालू का कुछ भी चला गया तो ये उधर से फायरिंग खोल देते हैं। पाकिस्तान अगर एक गोली चलाता है खैबर के इलाकों में, या मान लीजिए हल्की मूवमेंट भी आर्मी की हो रही है, उधर से भाई लोग एकदम टैंक खोल लेते हैं, ऑटोमेटिक मशीन गन की फायरिंग होने लगती है, एलपीजी फायर होने लगती है। तो ये बॉर्डर का सिचुएशन है। तो आप ये पाकिस्तान के उस दावे का क्या, जहां वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने हिसाब से अपने रूल से गेम खेलेंगे, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि हमने तालिबानियों की सेना को बहुत लोगों को मार गिराया है। तो ऐसा तो टीटीपी वाले भी कह रहे हैं कि हम तो रोज मारते हैं। अभी आपने कहा कि बीएलए के खिलाफ आपने बड़ा सफल ऑपरेशन चलाया और ट्रेन छुड़ा ली। आपने ये बताया कि उसमें कितने आर्मी के जवानों को बीएलए ने उड़ा दिया?
तो आपको क्या बताना, नहीं भाई, पाकिस्तान ऐसा देश है जो वहां लादेन मिल गया, लादेन का के खिलाफ अमेरिका ऑपरेशन कर गया, लादेन के लाश को कहीं किसी सागर में डुबा दी भी गया। क्या पाकिस्तान ये मानता है आज तक कि एबटाबाद में लादेन था? तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की ये फितरत है कि उसका सच से कोई वास्ता, भाई झूठ की मियाद पर जिस देश का जो है आधार है, आप उन लोगों से ये उम्मीद कर रहे हो कि सच बोलेंगे, उनका सच से कोई वास्ता नहीं है, झूठ बोलना उनकी स्पेशलिटी है। तो जो खासियत है उसी पर है, और सबसे झूठ बोला ही है। और उनका एक और खासियत है, पैसा अच्छा मांगते हैं वो लोग। हाँ, वो दुनिया के, पाकिस्तान दुनिया का वो देश है दर्शकों, जो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी देश से पैसा मांग सकता है। मुझे याद है ईरान के राष्ट्रपति थे रईसी साहब, उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ अजरबैजान में, तो ईरान में बहुत बड़ा शोक का आयोजन किया गया था, दुनिया भर से ईरान ने अपने मित्र देशों को बुलाया था, उसमें पाकिस्तान वाले शहबाज शरीफ भी गए थे। वहां जाकर के उस मीटिंग में वो आदमी खामनेई से पैसे मांग रहा है कि भाई साहब कुछ जरूरत। अरे भैया, किसी की मौत में गए हो यार, आपको वहां पर मातम मनाने गए हो, अपनी संवेदना व्यक्त करने गए हो एज अ फ्रेंड नेशन, लेकिन आपने क्या सोचा कि ठीक है अभी तकलीफ तो चलता रहेगा, थोड़ा पैसा मांग के देखते, क्या पता अभी दे दे इमोशनल होके। ऐसा देश है पाकिस्तान। यहाँ तो आपको गए क्या लगता है कि ऐसे देश के लिए कौन दुनिया में किसको पड़ी है कि पाकिस्तान है नहीं है, पाकिस्तान कल को नहीं होगा? ऐसा भी होगा। पहले अमेरिका साथ देता तो था, इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, चीन इनके साथ था, चीन भी इनसे परेशान है। ये चीनियों से इतना पैसा ले चुके हैं सीपेक के नाम पर कि चीन ने अब इनको पैसा देना बंद नहीं कर दिया है। अब चीन ये कहता है कि जो ब्याज तुम्हारे ऊपर बन रहा है उसके लिए कहीं जमीन दे दो, कहीं कोई जगह दे दो, ऐसे हम छोड़ेंगे नहीं। और लगातार चीन अब अपने पैसे की डिमांड करता है। चीन फ्रेंडली नेशन था, जब पैसा मांगते थे वो दे देता था, लेकिन चीन देता था कहीं कुछ रख के, सिक्योरिटी रख के। बाकी देशों की तरह नहीं है, चीन वो साहूकार है कि आपको पैसा चाहिए, ठीक है जी देंगे, इस रेट पर देंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो आपके पास क्या है? माँ के गहने हैं, पत्नी का मंगलसूत्र है, क्या है आपके पास? दे दीजिए, पैसा ले जाइए, वो हिसाब है। अब आप ये समझना, पाकिस्तानी आर्मी और तालिबानियों में क्या फर्क है। तालिबानियों का जॉब है लड़ना, और दूसरी तरफ वो आर्मी है जो कभी लड़ी ही नहीं, और जब लड़ी है तो हारी है। भागना उनकी खून में, वो चाहे 71 का वार हो, 65 की लड़ाई हो, 99 में फिर हमसे करगिल में हारे, तो एक एक नहीं 3-3 4-4 लड़ाई हारे। आजादी के तुरंत बाद जो कश्मीर को लेकर लड़ाई हुई उसमें हारे। तो हारना है। और जाने हमारे बहुत सारे जनरल्स ये भी कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान वाले जितने हैं बड़े अधिकारी, ये सब काहे के मेडल लगाए घूमते हैं? कौन सी लड़ाई जीती तुमने? कोई ऑपरेशन किया होगा, कहीं कोई युद्ध लड़ा होगा, किसी कोवर्ट ऑपरेशन में गए होंगे, किसी बड़े मिशन को अंजाम दिया होगा, तो देश जो है अपने सैनिकों को सम्मानित करता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स हैं, वो पूछते हैं पाकिस्तानी जनरल से, ये सब किस लिए लटकाए घूम रहे हो? अभी 99 में मारा था इतना, तो वो किस लिए दिए जाते हैं? अब पाकिस्तान दूसरा बता देते हैं कैसा देश है। अभिनंदन के साथ एक और पायलट गिरा, वो पाकिस्तानी पायलट था, लेकिन पाकिस्तान ने जोश जोश में ये कह दिया कि हमने 2-2 भारतीय पायलट जो है जी। और उस चक्कर में अपने ही पायलट की जान ले ली। जब जान ले ली, दुनिया को पता लग गया, फिर भी एम्बैरेसिंग में उसने आज तक ये नहीं माना कि हमारा एक जो दूसरा व्यक्ति था वो हमारा पायलट था। तो इसी तरह का देश है पाकिस्तान। वहां ये क्या कह रहे होंगे तालिबानियों से? यही कह रहे होंगे कि भाई साहब हम तो उम्मत के लोग हैं, है ना, मुस्लिम देश हैं, आपस में भाईचारा रखें, बॉर्डर को शांत करें। लेकिन बॉर्डर को शांत कौन करेगा? किसकी जिम्मेवारी है? पाकिस्तान ज्यादा बड़ा देश है, न्यूक्लियर पावर है, आपको शांत करना चाहिए। लेकिन आप अगर लगातार टीटीपी को निशाना बनाओगे, या अफगानिस्तान के बॉर्डर को आप कह रहे हो कि डूरल लाइन मानना पड़ेगा। हमारे और बांग्लादेश के बीच भी सीमाई विवाद थे, हमने बैठ के उसको सॉल्व किया। आप अगर अपने पड़ोसियों से दादागिरी में आओगे, आपको लगेगा कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है और इसीलिए हम अफगानिस्तान को दबा देंगे, तो ऐसा थोड़ी चलता है जी। अब जिनका जॉब है लड़ना, मैंने आपसे कहा कि वो नहीं लड़ते तो वो बोर होते हैं, तो बोर जब होंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए परेशानी। और पाकिस्तान भाग के इसीलिए भी गया कि उनको ये लग रहा है कि दिल्ली जो है अब काबुल को फोन लाइन पर ले चुकी है, और काबुल वो करेगा जो दिल्ली कहेगी। कम से कम इसलिए करेगा
क्योंकि हमने हमारी वफादारी, हमारी ईमानदारी, हमारा दोस्ताना व्यवहार उस देश को हमने दिखाया है। जी। हमें उससे क्या चाहिए? हमने उनकी पूरी क्रिकेट टीम को यहाँ पर रख के ट्रेन किया है। आज अगर अफगानिस्तान को वहां के लोगों को खुश होने का मौका मिलता है, पटाखे जलाने का मौका मिलता है कि उनकी टीम कभी इंग्लैंड को हरा देती है, कभी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराने तक रह गई, तो ये खुशियों का मौका उसकी टीम को कैसे आता है? हमने दिया। उनकी टीम पाकिस्तान को हरा देती है, तो वो ये समझते हैं कि भारत कैसा देश है। हमको क्या अफगानिस्तान से पैसा चाहिए? हमको दुनिया के किसी देश से पैसा नहीं चाहिए। बावजूद इसके हमने अफगानिस्तान की मदद इसीलिए की क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे पड़ोस में एक स्टेबल और अच्छा देश होना चाहिए, और उन लोगों के मन में भारत के लिए बहुत प्रेम है। दे हेट पाकिस्तान, लेकिन उनको बहुत प्रेम है भारत से, और यही कारण है कि भारतीय सरकार ने बहुत आगे जाकर अफगानिस्तान में, चाहे भूकंप आया था अभी 2-1 साल पहले, बहुत मेजर क्राइसिस था वो, उसमें हमने बहुत सारा अनाज भेजा, चावल भेजा, और इसके लिए हम कुछ लेते नहीं। और पाकिस्तान की कटोरी हमेशा खाली रहती है कि जो दे दे, तो पाकिस्तान को भी पाल लेते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान का व्यवहार वैसा होना नहीं है वैसा। जी बिल्कुल। आप अगर अच्छे पड़ोसी की तरह रहोगे तब ना। अब आप बताओ, आपने इस आदमी को वहां भेजा हुआ है काबुल की, जाइए जरा बातचीत करके आइए, और दूसरी तरफ आप ये दावा कर रहे हो कि हमने 16 के 16 जो है टीटीपी के लोगों को मारा है, तो फिर आप कैसे समझते हो कि हम दोस्ती के लिहाज से आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? जी। और वहां जाने का एक और कारण है कि अभी ढाका में जो कुछ चल रहा था वो मामला भी खराब हो गया। अब जो देश ये सपना पाले बैठा है कि हम भारत को कश्मीर में, केरल में, तमिलनाडु में, दिल्ली में, मुंबई में परेशान कर देंगे, वो अपने बलूचिस्तान में परेशान है, वो अपने ग्वादर में परेशान है, कराची में परेशान है, सिंध में परेशान है। तो उसके लिए परेशानी एकाध स्तर पर नहीं है। अब क्या है, पहले दुनिया के देशों से, मिडिल ईस्ट से ये पैसा मांगता था तो लोग दे देते थे। पिछले 14 साल में हो ये गया है कि अब इसको लोग पैसा भी नहीं दे रहे। तो वो एक दिन की कहानी नहीं है, 10 साल का डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, और एक तरह से भारत ने दुनिया के सामने इस देश को एक तरह से नंगा कर दिया। कि आप एकदम ऐसे एक्सपोज हुए कि आपकी बात कहीं कोई सुनता ही नहीं। यूएन में भी बार बार जाके रोते रहते थे, लेकिन वहां भी अब नहीं कोई तो आप यूनाइटेड नेशन में जाके 100 बार और रो लीजिए, उससे क्या होना है? जिस दिन पीओके लेना होगा वो पीओके लेना ही होगा, आपको देना भी पड़ेगा। लेकिन देखिए, आज का जो दिन है ना, वो पाकिस्तान के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं लेकर आया। एक तरफ खबर आई है कि भाई ढाका में जो बांग्लादेशी सेना है वो तैनात हो रही है, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि भाई इनसे मिलने के लिए अफगान जो है वो मान नहीं रहे हैं और सेना लगातार झड़प कर रही है। और तीसरी चीज, जिस तरीके से भारत के लेकर जो खबरें आ रही हैं, बढ़ती ताकत को लेकर खबरें आ रही हैं, हलचल तो मचना आप लोग भारत से अंतर करना, भारत से तुलना करना छोड़ दो। पहले रहते कैसे हैं, जीते कैसे हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, खाना कैसे खाया जाता है, जी। अनाज अपने ही देश में उपजाकर अपने ही लोगों को कैसे खिला सकते हैं, आत्मनिर्भर कैसे बनोगे, पहले ये सोचो भाई। ये फालतू चीजों से कुछ होगा नहीं। और तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग कभी कश्मीर कर लोगे, कभी मुंबई कर लोगे, तो हमारे डोभाल साहब ने बोला था, वॉर डॉक्ट्रिन सुन लेना उनकी, एक मुंबई करोगे तो बलूचिस्तान चला जाएगा। जी। फिलहाल सवाल ये है कि जब पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा है कि उसने तालिबानियों को और तालिबानी सेना को मार गिराया है, अब अपने तरीके से, अपने रूल्स के हिसाब से वो गेम खेलेगा। लेकिन सवाल ये है कि भैया फिर ये जनाब वहां कर क्या रहे हैं? आखिर ये अफगानियों से मिलने के लिए इतना तड़प क्यों रहे हैं? सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पाकिस्तानी झूठे दावों के वजह से बार बार अपने ही इरादों की वजह से एक्सपोज होता रहा है, उसकी हकीकत आज दुनिया के सामने है। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।